लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आपको क्या लगता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस प्रदर्शन के चलते कहीं गठबंधन में दरार तो नहीं पड़ जाएगी? लोकसभा चुनाव 2024 का इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुआ। यूपी में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया। आक्रामक तरीके से दोनों ही गठबंधन पार्टियों ने आक्रामक तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार किया। वो आपने देखा ही कि अगर भाजपा जीतती है तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म। पीडीए की चर्चा बहुत जी, कांग्रेस भी पीडीए को फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़े को लेकर, दलित को, अल्पसंख्यक को लेकर पीडीए बनाए है। दलित और मुस्लिम जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी यही फोकस है। आपको नहीं लगता कि जो विधानसभा चुनाव 2027 में, क्या यह सेंध मारी आपसी गठबंधन नहीं हो जाएगा? पीडीए का फार्मूला इनका है, अखिलेश यादव जी का, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कांग्रेस भी इसी फार्मूले पे चल रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही कस्टमर है, एक ही प्रोडक्ट है। दोनों पार्टियों के कस्टमर और प्रोडक्ट एक ही। विशेषकर राहुल गांधी जी ने हमेशा ये मुद्दा उठाया कि जाति जनगणना हो, और उसी मुद्दे पर अखिलेश ने भी ये चीजें यहाँ पर शुरू की, आगे बढ़ाया और समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। उनका भी ताजा बयान आया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, उनका कहना है कि 403 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये आप कैसे देखते हैं? सपा की रणनीति ये है कि कांग्रेस को हम कम से कम सीट दें। कांग्रेस की रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक सीट लें। आजम खां के अलावा कई कद्दावर नेताओं ने अखिलेश से इसका विरोध भी किया। अखिलेश को लोकसभा चुनाव के पहले ही ये अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम हमारे से छिटक सकते हैं। राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई शत्रु, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की हो तो हर बयान, हर गठबंधन और हर हार जीत के पीछे सियासी और गहरे राज छुपे हुए होते हैं। यानी कुल जमा कांग्रेस की वापसी, सपा की तैयारी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यही वजह है कि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी गठबंधन को लेकर। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं संदेशवाहक का खास प्रोग्राम संवाद, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आपको क्या लगता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस प्रदर्शन के चलते कहीं गठबंधन में दरार तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए अमित जी, लोकसभा चुनाव 2024 का इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुआ। यूपी में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया। आक्रामक तरीके से दोनों ही गठबंधन पार्टियों ने आक्रामक तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार किया। वो आपने देखा ही। सबसे बड़ी बात ये थी कि भाजपा ने जिन 400 सीटों का दावा किया था जीतने का लोकसभा चुनाव में, उसी को विपक्ष ने राजनीतिक हथियार बनाया भाजपा के खिलाफ। और पूरी तरह से जन सामान्य में, जनता में ये प्रचार किया गया कि अगर भाजपा जीतती है तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। भाजपा ने इसका कोई काट प्रस्तुत नहीं की और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और यूपी में सपा को और कांग्रेस को, सपा को तो ऐतिहासिक उपलब्धि मिली 37 सीट, और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन वापस पाती हुई दिख रही है। 6 सीटें जीती।
और इसमें भी आप देखिए कि सपा ने जो 17 सीटें दी थी कांग्रेस को गठबंधन के दौरान लोकसभा की, उसमें कुछ ऐसी सीटें थीं जो जीतने कांग्रेस जीत पाएगी इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं थी जी। और विशेषकर वाराणसी की मोदी की सीट देख लीजिए। हाँ। तो मोदी के संसदीय क्षेत्र में दिया गया, अजय राय वहां से चुनाव हार गए, वो हारना भी था उनको। इसके बावजूद कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 17 सीटों में 6 सीटें उन्होंने हासिल की। और अगर तुलनात्मक रूप से देखिए 2019 में तो मात्र 1 सीट मिली थी, वो रायबरेली की सोनिया गांधी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस उत्साहित है और वो निश्चित रूप से चाहेगी कि हम कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति बने विधानसभा चुनाव में कि सत्ता में उसकी, अगर सपा सरकार में आती है लोकसभा विधानसभा चुनाव 2027 में, तो कहीं न कहीं वो अपनी भागीदारी चाहेगी, अहम भागीदारी। हाँ, अहम भागीदारी चाहेगी। लेकिन सपा विधानसभा चुनाव में अपने किसी भी सहयोगी को बहुत अधिक सीटें देने की मूड में नहीं। उसकी उम्मीद यह है कि उन्हें जो भी सहयोगी हैं उनको 35-40 सीटों में निपटा दिया जाए। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करेगी इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां बदली हैं वो दूर तक दिखाई पड़ रही, फ्रंट फुट पे खेलती हुई कांग्रेस। हाँ, फ्रंट फुट पे दिख रही है। दूसरे, कांग्रेस इस बात से भी कांग्रेस का एक धड़ा इस बात से भी नाराज है कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में सपा प्रमुख ने केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को दिया या आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, प्रचार भी किया, गए भी वहां, जबकि यहां पर उनका गठबंधन था। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के दिल्ली के बड़े कद्दावर नेता हैं, शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने तो इस पे खुल करके नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये झटका वहां पर आम आदमी पार्टी के हारने से और भाजपा के जीतने से सबसे बड़ा झटका लगा अखिलेश जी को। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पूर्वांचल की ठीक ठाक पूर्वांचल के वोटर हैं दिल्ली में, और अगर आप देखिए यूपी में तो सपा पूर्वांचल पे अपनी मजबूत पकड़ रखती है। बावजूद सपा प्रमुख के जाने के बावजूद वहां पर जीत हासिल नहीं हुई, वहां सफलता उनको नहीं मिली। इससे कांग्रेस का एक धड़ा अंदर खाने गदगद भी है, खुश है कि सपा को यहां झटका मिला और विरोध भी किया। तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस को एक बार पुनर्जीवित करने की स्थिति में पहुंचा दिया और उन्हें यूपी में, और उन्हें लग रहा है कि हम यहां पर अपनी सियासी जमीन पा सकते हैं। सर, पीडीए की चर्चा बहुत है जी। कांग्रेस भी पीडीए को फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़े को लेकर, दलित को, अल्पसंख्यक को लेकर पीडीए बनाए है। दलित और मुस्लिम जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी यही फोकस है। आपको नहीं लगता कि जो विधानसभा चुनाव 2027 में हो, क्या यह सेंधमारी आपसी गठबंधन में ही हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा अगर ऐसा होता है जाहिर तौर पे तो सत्ता पक्ष। जी, आपकी जो संभावना है वो सही भी हो सकती है, क्योंकि पीडीए का फार्मूला इनका है, अखिलेश यादव जी का, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कांग्रेस भी इसी फार्मूले पे चल रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो
एक ही कस्टमर है, एक ही प्रोडक्ट है दोनों पार्टियों के कस्टमर और प्रोडक्ट एक ही। जाति जनगणना को उठा करके लोकसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश लगातार वो कर रही है। हमेशा से इन्होंने, विशेषकर राहुल गांधी जी ने हमेशा ये मुद्दा उठाया कि जाति जनगणना हो, और उसी मुद्दे पर अखिलेश ने भी ये चीजें यहाँ पर शुरू की, आगे बढ़ाया और समर्थन किया उसका। जहां तक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक का मामला है, तो कांग्रेस यूपी में इन्हीं पे फोकस भी कर रही है। कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दलित तो उसके साथ आ गए। कांग्रेस का ये दावा है कि गठबंधन को जो लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें मिली हैं उसमें कांग्रेस की वजह से दलितों ने समर्थन किया है। इस वजह से इंडिया गठबंधन को विशेषकर यूपी में तो सपा बस कांग्रेस गठबंधन ही थी। तो यहाँ पर उसने ये स्पष्ट कर दिया, दावा भी किया कि दलितों ने अगर दिया है तो इसके पीछे ये कारण। और अगर आप देखिए पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उतनी सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। मुस्लिम, जहां तक मुस्लिमों का सवाल है, तो एक तरीके से अगर आप आजम खां और कुछ कद्दावर नेताओं के बयानों को देखिए और तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम नेताओं के साथ अखिलेश खड़े नहीं हुए कई मुद्दों पे। उससे मुस्लिमों के अंदर आक्रोश, एक मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग ऐसा है जिसके अंदर आक्रोश है, खासतौर पे आजम समर्थक को देखा है। आजम समर्थक हैं बहुत सारे। आजम समर्थकों ने और खुद आजम खान ने भी स्पष्ट कर दिया कि भैया बताइए कि मुस्लिमों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है, उसका भविष्य क्या तय कर रहा है। आजम खान के अलावा कई कद्दावर नेताओं ने अखिलेश से इसका विरोध भी किया। अखिलेश को लोकसभा चुनाव के पहले ही ये अंदाजा हो गया था कि मुस्लिम हमारे से छिटक सकते हैं। यही वजह थी, और इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, कि कांग्रेस से उन्होंने कंप्रोमाइज किया, थोड़ा पीछे हट करके। जाहिर सी बात, वो 17 सीट देने के मूड में नहीं थे। बिल्कुल अखिलेश 17 सीट कतई देने के मूड में नहीं थे। 4-5 की चर्चा भी चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि ये देंगे नहीं, दिया यानी मजबूरी है। तो मुस्लिम वोट बिखरे न, कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ा। और इस दौरान कांग्रेस को भी ये अच्छी तरह पता है कि अगर हमने थोड़ी सी जमीन, अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली, और अगर मुस्लिम वर्ग को, समुदाय को ये लगा कि हम सत्ता तक पहुंचने की स्थिति में हैं, तो ये वोट हमारे पास आए। बिल्कुल। और जहां तक आप देखिए पिछड़ों का देखिए, तो पिछड़ों में जो संगठन का चुनाव किया इन्होंने, इसमें अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को 133 जो जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों का चुनाव हुआ, उसमें 133 में 85 यानी 65% अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए तो 8 महिला अध्यक्ष बनाई गई, उसमें 1 मुस्लिम, 3 पिछड़ा वर्ग और 4 दलित। तो एक तरीके से इन्होंने ठीक उन्हीं पर फोकस किया है कांग्रेस ने, जिस पे सपा फोकस कर रही है। ऐसा नहीं लगता कि ये आपस में ही ये कहीं आपसी गुटबाजी का शिकार न हो जाए, या एक दूसरे के ही वोट में सीन न लगा दें? निश्चित रूप से अगर गठबंधन नहीं बनता है तो कांग्रेस अगर लड़ती है अकेले या सपा अकेले लड़ती है, तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से सपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और सपा एक ही पिच पे खेल रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि एक ही वोट है, एक ही वोटर पे इनकी निगाह है दोनों की, तो ऐसे में तो ये होना ही है। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उनका भी ताज़ा बयान आया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, उनका कहना है कि 403 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये आप कैसे देखते हैं विरोधाभास? ये विरोधाभास नहीं है, ये रणनीति है। सपा की रणनीति ये है कि कांग्रेस को हम कम से कम सीट दें। कांग्रेस की रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक सीट ले लें। गुजरात महाअधिवेशन कांग्रेस का हुआ अहमदाबाद में, उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि हम अब क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के प्रति तो हम प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस प्रतिबद्ध है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ अब हम 2 कदम पीछे जा करके कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और यहां पर धर्मेंद्र यादव ये जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे सीधा संदेश है कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये यूपी का चुनाव है और सपा का नेतृत्व और गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव और सिर्फ अखिलेश यादव करेंगे। ये संदेश कांग्रेस को भी है और अपने कार्यकर्ताओं को भी है। अब यही बात कांग्रेस कह रही है। अजय राय सीधा बयान देते हैं कि हम तो भैया 403 सीटों पर तैयारी कर, और अगर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं होगा विधानसभा चुनाव में, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो ये जो स्थितियां बनी, ये स्थितियां अपने आप में स्पष्ट है कि अभी फिलहाल ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, सियासी दांव पे चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, कम सीटों पर तैयार होगी। कांग्रेस ये हमेशा चाहेगी कि अगर सपा सरकार में आती है तो उसमें कहीं न कहीं इसकी भूमिका जरूर हो, और ये भूमिका तभी होगी जब उसके बाद सीटें जाता है। यानी कुल मिला के मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने की कोशिश। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी हालिया में उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, उसमें समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिल सकी। उम्मीद के मुताबिक सपा का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं रहा, कुंदरकी जैसी सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई। आप इस परिणाम को, उपचुनाव के परिणाम को 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव परिणाम हमेशा, कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं पड़ता, उसका असर पड़ता है। इसका असर सपा पे भी पड़ा और भाजपा पे भी पड़ा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा था उसकी कुछ न कुछ भरपाई विधानसभा के उपचुनाव ने कर दी। अब सपा को झटका ये लगा कि जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने उपलब्धि बनाई थी, प्राप्त की थी, उसको वो बरकरार नहीं रख पाए, उस सफलता को बरकरार नहीं रख पाए और जबरदस्त शिकस्त थी ये। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये थी कि कांग्रेस यहां वेट एंड वॉच के रूप में खड़ी। शुरुआत में आपने देखा होगा कि 2000 ये जो उपचुनाव हुआ विधानसभा का 10 सीटों पे, उस पे कांग्रेस और सपा में खूब वार पलटवार होते रहे, सियासी जंग होती रही। वो 5 सीट मांग रहे थे, ये 2 सीट दे रहे थे, और वो भी भाजपा जीती हुई है। तो उसमें कांग्रेस को लगा कि ऐसा है कि एक बार देख लिया जाएगा। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और दे दिया, एक तरफा चुनाव लड़िए आप। रिजल्ट 2 सीटों में सिमट गए। ये जो 2 सीटों में सिमटे, सपा को सबसे बड़ा झटका कुंदरकी मिला, मुरादाबाद की जो सीट है। 65% मुस्लिम बाहुल्य इलाके में
समाजवादी पार्टी हार, अगर आप हार जाते हैं, मुस्लिम जबकि आपके साथ खड़ा है, ये संदेश बहुत समाजवादी पार्टी के हिसाब से सही नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट टर्न कर चुका है। इसको समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि आखिर में कहां चूक हुई है। दूसरी बात, आप देखिए मिल्कीपुर चुनाव, जहां से ये अवधेश प्रसाद गए जीत करके लोकसभा में, वहां पे इनको इतनी जबरदस्त शिकस्त झेलनी पड़ी। ये दो झटके ऐसे रहे जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर स्थितियां आप जितना अनुकूल समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जितना अनुकूल समझ रही है, अखिलेश जी जितना अनुकूल समझ रहे हैं 2027 में, उतनी अनुकूल नहीं है और उन्हें जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस के लिए ये एक मौके की तरह है। कांग्रेस को लगा कि ये तो आपका जो अगर हम रहे होते तो हम कुछ बेहतर कर पाते, चुनाव जैसे उपचुनाव लोकसभा चुनाव में किया, तो इसका असर तो पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के जोश पे भी पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो विधानसभा चुनाव है वो केंद्र का तो है नहीं, यहां पर न तो संविधान चलेगा न आरक्षण चलेगा। भाई राज्यों को अधिकार तो है नहीं कि वो आरक्षण खत्म कर दें या संविधान खत्म कर दें। तो अब सपा को नई रणनीति बनानी पड़ेगी, कांग्रेस को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, यहां अखिलेश का मुकाबला सीधे योगी से है। अगर अखिलेश पीडीए लेके चल रहे हैं तो योगी हिंदुत्व की एकता, हिंदू एकता और विकास के एजेंडे को धार दिए पड़े हुए 80 बनाम 20 है। तो एक तरीके से आप देखिए वो अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं और हिंदू एकता की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों को अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी मशक्कत करनी पड़ेगी काफी, सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने के। तो यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सियासी गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, ये भले ही चैनलों पर या अखबारों में, इश्तहारों में दिखता हो कि मजबूत गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन के अंदर भी परतें हैं जिन्हें खुलने में वक्त लगेगा। और 2027 से पहले क्या चुनावी बिसात दोनों पार्टियों की तरफ से बिछाई जाती है, इस पर हमारी नजर रहे।